दोस्तों, नॉलेज फैक्ट में आपका स्वागत है। आइए जीके जीएस का विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बोलिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, यह क्या कहलाए? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाए? धर्म चक्र परिवर्तन। और पहली बार ये सारनाथ में दिए तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। सर्वाधिक बार गौतम बुद्ध अपना प्रवचन कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बोलिएगा, नागानंद पुस्तक की रचना किसने किया? नागानंद पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने किए थे। बोलिएगा, हर्षवर्धन ने किए थे। ह्वेनसंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के ही शासन काल में आए थे। ह्वेनसंग जी, ह्वेनसंग हर्षवर्धन के शासन काल में ही आए थे। बोलिएगा, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और इंडिका में किस शहर का वर्णन किया गया है? पटना का। पटना का किया गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। 7 वर्गों में। बोलेगा, एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। बोलेगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। बोलेगा, प्लासी के युद्ध में वफादार सिपाही कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीर मदन और मोहनलाल। बोलिएगा, किसने दीनपना भवन की स्थापना किया? दीनपना। देखिए, एक है दीनपना, दूसरा जनाहपना। दीनपना की स्थापना हुमायूं ने किया और दीनपना को तोड़कर पुराने किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। किसने करवाया था? शेरशाह ने। बोलेगा, और जहांपना भवन की स्थापना किसने करवाया? MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने करवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहांपना और दीनपना कहाँ है? दिल्ली में ही है। बोलिएगा, गृह कर लगाने वाला सल्तनत काल का सुल्तान कौन थे? गृह कर अलाउद्दीन खिलजी। बोलेगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती का संबंध किस शहर से है? तो मांडला से। किस शहर से? मांडला से। बोलेगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इसमें बोलेगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अजमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। बोलिएगा, किसने कहा अपनी फांसी से पूर्व किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। एक बार सुन लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? काकोरी कांड। काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। और काकोरी कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि जब इसे दूध पीने के लिए दिया गया तो इसने क्या बोले थे? बोले थे कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने बोले थे। बोलेगा, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? भगत सिंह फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। बोलेगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में भाग कब लिए थे? 1901 में पहली बार कांग्रेस में एंट्री लिए थे। 1901 में। और 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। बोलेगा, गांधी जी मात्र एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। और 1924 कहाँ में हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में। बोलेगा, स्वराज शब्द के बारे में सुन लीजिए, बहुत बार चर्चा में रहा था स्वराज। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने किए थे? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था?
तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और अगला बात सुनिए, महात्मा गांधी जी भी एक बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो स्वराज शब्द महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान किए? तो असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की घटना कब घटी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। और ये कब समाप्त कर दिया गया था? 12-13 फरवरी 1922 को। 12-13 फरवरी 1900। कारण है कि काकोड गोरखपुर में एक घटना घटी थी, चोरा चोरी घटना। कौन सा घटना? चोरा चोरी का घटना। 5 फरवरी 1922 को इसी दिन यह घटना घटी। और 12-13 फरवरी 1922 को इसको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। अगला बोले, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के बारे में याद रखिएगा, चित्तरंजन दास अपना गया में कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किसका स्थापना किए थे ना? बोलिए। स्वराज पार्टी का गठन किए थे। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को। बोलेगा 1930 में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध पेशावर का कांड का नायक कौन थे? 1930 में कांग्रेस के पेशावर कांड का नायक कौन थे? याद रखिए, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। बहुत बहुत आदमी के माइंड में आते रहते हैं कि 1930 में घटना हुआ था चटगांव शस्त्रागार। तो चटगांव शस्त्रागार के नेता कौन थे? सूरसेन। इसे सूरसेन को किस नाम से जाना जाता? मास्टर दा के नाम से जाना जाता। सूरसेन को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? 1934 में। 4 साल बाद फांसी पर चढ़ाया गया था। आगे बोलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। बोलिएगा, किस अधिनियम को पंडित नेहरू ने गुलामी का दास्ता कहा? 1935 का अधिनियम को। बोलेगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 0। मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थी। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संतुति पर मूल कर्तव्य लाया गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया था? रूस से। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 को। 86वें संविधान संशोधन मुक्त शिक्षा का चर्चा किया गया है 6 से 14 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। बोलेगा, अल्पसंख्यक का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 29 में। अल्पसंख्यक का वर्णन 29 में। और बोलेगा, अल्पसंख्यक के लिए शिक्षक संस्थान का चर्चा किस में किया गया है? 30 में। आर्टिकल 30 में। बोलेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? किस अनुच्छेद के तहत? 53 में। राष्ट्रपति शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 52 में। किस में किया गया है? 52 में। और बोलेगा, तीनों सेना के प्रमुख माने जाते हैं राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल में? 53 के 2 में। 53 के 2 में। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का चर्चा किस में किया गया है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति का चर्चा किस में किया गया है? 55। पद्धति आ जाएगा तो 55। और इसका चुनाव किस आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? बड़ी गौर से सुनिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इसको हटाने का प्रावधान जब होती है तो इसमें कौन भाग लेता है? सिर्फ सांसद के सभी सदस्य। सांसद के सभी सदस्य। तो आइए आगे, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 40 में। बोलेगा, भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। संसद के क्या है? अंग है।
आगे बोलिएगा, कोई भी विधायक धन विधायक है, इसकी संतुति कौन देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधायक है या नहीं कौन प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। बोलिएगा धन विधायक का चर्चा किस आर्टिकल में है? 110 में। किसमें है? 110 में। आगे बोलिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। बोलिएगा पहली बार वन नीति कब लाया गया था? 1952 में। और नई वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। कब लाया गया था? 1988 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में। वन संरक्षण 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण 1986 में। बोलिएगा 1986 में चेरनोबिल घटना घटित हुई थी, और ये चेरनोबिल की घटना कहाँ घटित हुई थी? यूक्रेन में। उस समय 1986 में यूक्रेन रूस का ही भाग था। अभी वर्तमान में यूक्रेन पड़ता है, इसलिए यूक्रेन माना जाता है। बोलेगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। बोलिएगा गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। कितनी है? 182। और लोकसभा सीटों की संख्या 26। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम। बोलेगा आर्द्रभूमि किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? रामसर साइट के लिए। किसके साइट के लिए? रामसर साइट। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 है। 53वां कौन है? घासीदास। घासीदास कहाँ के हैं अभ्यारण्य? नहीं, छत्तीसगढ़। बोलिएगा 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। अगला बोलिएगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। बोलिएगा एस्बेस्टस के जहरीले पदार्थ हैं, इसकी धूल से क्या होता है? कैंसर। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैंसर क्यों होता है? कोशिका की अनियमित वृद्धि होने के कारण कैंसर होती है। कैंसर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के। कैंसर के अंतिम पीरियड को क्या कहा जाता है? लेजेंड पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेजेंड पीरियड। बोलिएगा पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का? क्लोरीन गैस का। बोलिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है किस देश को? भूटान को। भूटान को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है किसको? भूटान को। आगे बोलिएगा प्रकृति में पाए जाने वाले सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस किससे प्रभावित होता है? जल वाष्प से। किससे प्रभावित होता है? जल वाष्प से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? जल वाष्प। और दूसरे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिएगा पशु लोग जो है जुगाली करते हैं, जुगाली करते समय उसमें कौन गैस स्थापित होते हैं? मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। बोलिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। बोलिएगा सहारा मरुस्थल कुल कितने देशों से सटा हुआ है? 11 देशों से। सहारा मरुस्थल में सबसे बड़ा झील कौन सा है? चांद झील। कौन सा झील? चांद झील। बोलिएगा पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी 3 जनवरी की होती है। इसको क्या कहलाता है? 3 जनवरी को उपसौर कहलाता है। और 4 जुलाई को होता है, उसको क्या कहते हैं? अपसौर। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को, तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। बोलिएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बोलिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुको देवई कहाँ के रहने वाली है? जापान के रहने वाली है। और ये कब चढ़े थे? 1975 में। बोलिएगा भारत में तटरेखाओं की संख्या कितनी है? 9। कुल कितने तटरेखा है? 9। और केंद्रशासित मिलाकर कुल कितने हो जाएंगे? 13। 9 है राज्य और 4 को क्या है? केंद्रशासित प्रदेश। 13 जो है तटरेखी वाले राज्य हैं, 9 + 4। बोलेगा सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य गुजरात।
यदि पूछे सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात, यदि पूछ दिया जाए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, कौन हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे छोटा तटीय वाला राज्य गोवा। बोलेगा तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिक्किम में। और किस नदी पर है? तीस्ता नदी पर ही है। किस नदी पर है? तीस्ता नदी पर। बोलेगा तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी का विवाद चल रहा है? ये तीस्ता नदी के। किस नदी का? तीस्ता नदी का। आगे बोलिएगा कुडनाकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे बोलिएगा मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? 1990 में। और यूएनडीपी का गठन हुआ 1990 में। और ये पहली बार प्रकाशित किस राज्य ने किया था? मध्य प्रदेश ने। कब किए थे? 1995 में। और भारत मुख्य रूप से कब किया है ना यूएनडीपी का है ना पेश? 2002 में। बोलिएगा सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में। अब प्रथम क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि, खनन, ये सब, मछली पालन, किस क्षेत्र में आते हैं? प्रथम क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? उद्योग, जितना भी उद्योग हैं वो सब किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र। उद्योग या विनिर्माण, जहाँ कोई भी चीज बन रहा है उसको विनिर्माण कहते हैं। तो विनिर्माण जो होता है द्वितीय सेक्टर में आते हैं। तृतीय सेक्टर में आप सेवा कहीं दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? तृतीय सेक्टर। जैसे अस्पताल क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। बैंकिंग क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। बोलिएगा चलैया समिति किससे संबंधित है? चलैया समिति कर से संबंधित है। कर कहे तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। कर कहे तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। बोलिएगा जीएसटी जो है कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में कुल संख्या कितनी होती है? जिस पंजीयन में कुल संख्या 15 होती है। और याद रखिएगा जीएसटी के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 जीएसटी बिल पारित हुआ था किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी शामिल किया गया था। और बोलिएगा सबसे पहला जीएसटी कौन से देश में? फ्रांस में लागू हुआ था। सबसे पहला जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। और बोलिएगा और भारत किस मॉडल पर आधारित जीएसटी लाए हैं? कनाडा के मॉडल पर। किस मॉडल पर? कनाडा मॉडल पर। याद रखिएगा। बोलेगा कि एसबीआई बैंक अपना सर्वाधिक शाखा किस देश में स्थापित किए हैं? चीन में। किस देश में? चीन में। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। कब किए थे? 1969 में। 69 में राष्ट्रीय बैंक का 14 राष्ट्रीयकरण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। लेकिन 2 साल पहले हरित क्रांति आए थे। 66-67 हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति कब आया था? 66-67 में। और इसमें किस फसल पर ज्यादा प्रभाव पड़ा? गेहूं पर। सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा। और भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एसएम स्वामीनाथन को। बोलिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। लेकिन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। कब हुआ? 1980 में। 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1969 में प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कारण है इंदिरा गांधी का प्रथम कार्यकाल 1966 से 1977 रही। और ये पहली बार जो है राज्यसभा से आई थी। कहाँ से आई थी? राज्यसभा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से आई थी? राज्यसभा से। आगे बोलिएगा अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1881 में। कब किया गया था? 18। बोलिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को मध्याह्न भोजन चलता है। मध्याह्न भोजन का गठन कब किया गया था? 1995 में ही। मध्याह्न भोजन कब से चल रहा है? 1995। मध्याह्न भोजन किसके अंतर्गत आते हैं? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय किसके अंतर्गत आते हैं?
को किस में बदल दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय में। शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बोलिएगा योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? चयनित आधारभूत। क्या होता है? चयनित आधारभूत। वर्तमान में कोर सेक्टर में कितने संख्या है? 8 है। बोलिएगा किसके कारण रक्त लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, अर्थात रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये क्या होंगे? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का जो है इसको क्या कहा जाता है? इससे प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता डब्ल्यूबीसी के कारण होती है। बोलिएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। बोलेगा कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जीवाश्म के लिए। किसके लिए? जीवाश्म के लिए। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। अंगूर में टाइट्रिक अम्ल। और सेब में मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। बोलिएगा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या अर्थ है? थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है, इसका क्या कार्य है? ये जो ताप को नियंत्रित करता है, मतलब एक समान रखता है। थर्मोस्टेट का बोलिएगा थर्मोस्टेट का खोज किसने किया था? डेवार ने। क्या होता है? डेवार। याद रखेगा थर्मोस्टेट एक प्रकार का दीवार है, उसको दीवार बनाकर उसको ताप को क्या करता है? कांस्टेंट बनाकर रखते हैं, इसीलिए उसका खोज किसने किया? डेवार ने किए थे। आगे बोलिएगा कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग बनते हैं? 7 रंग बनते हैं। कितने बनते हैं? 7 रंग बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। ये दूध से मक्खन निकालना किस बल का उदाहरण है? अपकेंद्री बल का। किस बल के उदाहरण है? अपकेंद्री बल। और ये ब्रेक डाउन जो बाइक का जो होता है चालन किस बल के कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। किस बल के कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। बोलेगा बुद्ध का भाषा क्या थी? पाली। बुद्ध का भाषा क्या थी? पाली। और ये महावीर की भाषा, जैन धर्मों की भाषा प्राकृत। प्राकृत को अर्धमागधी के रूप में जाना जाता है। किस के रूप में? अर्धमागधी। और दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल की कौन सी भाषा थी? फारसी। दोनों की कौन सी भाषा थी? फारसी थी। आगे आइए कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? कोठारी 1964 में। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? 1964 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लाया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। जब नई वन नीति 1988 में आई थी, उसी समय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा। बोलेगा सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होती है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होती है? किस राज्य में? गुजरात में होती है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मूंगफली उपज होती है गुजरात में, लेकिन काली मिट्टी महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। कपास के लिए भी कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी ही है। बोलेगा सर्वाधिक ऊन उत्पादन में राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। आगे आइए रेशम के उत्पादन में प्रथम देश? रेशम के उत्पादन में चीन है। बोलेगा लाख का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य देश में होता है? लाख का अपना देश भारत में। लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अपना देश भारत में। आगे बोलेगा भारत जो है मसाला का निर्यात सर्वाधिक किस देश में करता है? मसाला का निर्यात अमेरिका में। मसाला का निर्यात अमेरिका में। सबसे ज्यादा जो है व्यापारिक जो होता है किस देश के बीच होता है? भारत के साथ, अमेरिका के साथ ही होता है। आगे बोलिएगा
कार्बनिक खेती जो पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? सिक्किम में। और कार्बनिक खेती किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? 10वीं में। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 और 11वीं का 7 से 12 और 12वीं का 12 से 17। अर्थात कुल कितना चला था ना पंचवर्षीय योजना? टोटल कितना चला था? 12 ही चले थे। आगे आइए, सुपारी के उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक। सुपारी में कर्नाटक है और नारियल में केरल है। नारियल के उत्पादन प्रथम राज्य केरल है। व्हाइट बर्ड जो मक्का में रोग होती है, व्हाइट बर्ड मक्का में और धान में खैरा रोग किसकी कमी से होती है? जास्ता की कमी से। किसकी कमी से? जास्ता की कमी से होती है। बोलिएगा, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ? 1930 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेल 30 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। कनाडा के हैमिल्टन में। और भारत भाग लिए थे दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में। भारत कब भाग लिए थे? दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में। कब भाग लिए थे? 1934 में। लंदन में हो रहा था। वो कहाँ हो रहा था? लंदन में। आगे आइए, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 में। अभी वर्तमान में इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। 25 लाख। और इसका नाम रख दिया गया है नया में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अभी वर्तमान में एक ही व्यक्ति को 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, शरद कमल को। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। आइए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तब हो जाएगा मुंबई। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। आईसीसी का स्थापना कब किया गया था? 1909 में। आईसीसी का स्थापना 1909 में। और बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। बोलिएगा,